सुबह सुबह ऐसे डिज़ायर चेक करने आया और मेरे साथ देखो चमत्कार हो गया। यहाँ नहीं, ये रहा मेरा ग्लव्स। इसको लेके मैं इतना परेशान था, फाइनली मिल गया ये मैंने नया माउंट लिया था अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में ऐड ऑन करने के लिए। तो बेसिकली दिस इज़ अ हैंडल बार माउंट फॉर एक्शन कैमरा, जो कि यहाँ पे फिट होगा और इसके ऊपर जो मेरा दूसरा कैमरा है छोटा वाला DJI Osmo, वो फिट होगा, ताकि मोटो ब्लॉग में आप मेरी पग के साथ मेरा चेहरा भी देख सको। इतने दिन से आगे बढ़ा हुआ है बट अभी तक टाइम नहीं मिल रहा था कि इसको माउंट करूँ और थोड़ा टेस्टिंग वगैरह करूँ। सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन रेन। यहाँ पे चैन और स्प्रॉकेट दोनों जगह रस्टिंग दिख रही है। अभी मैंने इसको ज़्यादा नहीं 100 किलोमीटर पहले ही पूरा क्लीन किया था, एकदम नीट क्लीन, और अभी देखो क्या हालत हो गई है। थोड़ा सा पानी लगा, गाड़ी खड़ी रह गई, तो इस तरह से इस पर रस्टिंग आ जाती है। तो अभी इसको क्लीन नहीं करूँगा, जैसे इसको लूप कर देता हूँ विद दिस मोटूल C2, और जैसे रनिंग होगी ये रस्ट अपने आप निकल जाएगा। बहुत बड़ा रस्ट नहीं है देखो ऐसा। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। अभी ये एरिया में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कुछ है दुष्ट डॉग। तो यार यहाँ के डॉग्स बहुत ज़्यादा अभी एग्रेसिव हो गए। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं जॉगिंग कर रहा था, उसमें से एक डॉग भड़क गया यार, और मुझे पूरा 150 मीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ा उसके चक्कर में। एनीवेज दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी एक कैमरा इधर है, तो जो भी मैं बातें कर रहा हूँ मैं वो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपने आप को भी। और सुबह जो मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, मेरा ये जो ग्लव्स मिल गया है यार, इसकी वजह से इतना खुश हूँ मैं। आज ऐसे ग्लव्स पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी एक ग्लव्स पहन रहा हूँ सिर्फ शौक में, क्योंकि मिल गया। जब ये घूम गया था तो मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया था। ऑब्वियसली इतने महंगे थे यार। वो अब महंगे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक बार इसको यूज़ किया, इसके साथ मैं यूज टू हो गया। इसकी जो फिटिंग और कंफर्ट है वो बहुत अच्छी थी, और जल्दी हर बार मिलता नहीं है। आज का दिन लग रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा है यार। सुबह सुबह ग्लव्स मिल गया। अभी ट्रैफिक पुलिस ने हेल्प किया कि ये जो इस साइड का ट्रैफिक है उसमें निकलने के लिए, और ट्रैफिक भी आज कम है। आज तो आराम से फटाफट पहुंच जाऊंगा। मैं कह ही रहा था, और देख लो भाई ये सिग्नल अभी खाली है, अभी जस्ट बंद हुआ। सच में आज का दिन अच्छा है। वैसे मैंने ठान लिया है कि ये जो सिग्नल है, अब मैं कभी भी मोटो ब्लॉग करूँगा तो इस सिग्नल को क्रॉस करने के बाद ही करूँगा, क्योंकि भाई साहब ये बहुत भसड़ सिग्नल है यार। एक तो यहाँ पे ये 3-3.25 मिनट का तो ये सिग्नल है, ऊपर से यहाँ पे जितने लोग आते हैं सब एक से एक चूल वाले आते हैं। खड़ी रहेगी गाड़ी, आके घस देंगे, ठोक देंगे, हैंडल बार पे मार के निकल जाएंगे। और सिर्फ गाड़ी वाले ही नहीं भाई साहब, यहाँ पे जो है वॉक करते, क्रॉस करते, वो भी। ऊपर से ये 5 वे सिग्नल है। ये तो जो 4 बनता है प्लस होता ही है, वहाँ से भी एक ऐसा क्रॉस आता है, तो वहाँ देखो यही होता है, सिग्नल चालू रहे नहीं चालू रहे, उसमें ये इस तरह का कुछ ना कुछ हो ही जाता है कांड। 3 2 1 ये चालू हुआ सिग्नल, और अभी देखना चूल वाले लोगों को, ये देखो सही है। सारे दुख दर्द पीड़ा में ये भी एक आता है। तो आपका सिग्नल खुले, आप आओ और साथ में ऐसे फंस जाओ। अरे भाई इतना नज़दीक आ गया था, मेरे ऑलमोस्ट चुम्मी ले लेता था अभी मेरी। इतना नज़दीक आ गया, अभी दोनों बर्बाद हो जाते थे। यही होता ही है ये सिग्नल पे। इसके लिए मैं कभी भी, अभी मैंने ठान लिया ये सिग्नल क्रॉस करने के बाद ही व्लॉगिंग करेंगे भाई। अब मेरे नॉलेज में बाइक कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं, एक मानो तो बॉडी वेट से, और ना मानो तो हैंडल बार से। बट कोई बंदे ऐसे चलाते हैं जैसे उनके सीट के नीचे जॉयस्टिक रखी है, वो अपने कमर से जॉयस्टिक हिला करके बाइक कंट्रोल करते हैं। कौन ऐसा करता है ऑब्वियसली बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे होनहार छपरीज, उनके वजह से ना जजमेंट नहीं मिलता है कि भाई बंदा कहाँ जाना चाह रहा है। वो अपना कमर टॉक करेगा, राइट में जाएगी बाइक उसकी लेफ्ट में। मैंने भी लगता है कोई इशारे गलत कर दिए। लगा लो, ड्रैग लगा लो यहीं पे। क्या मौसम है यार आज का, बारिश का मौसम और बाइक चलाने में यार ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। और कहीं टपरी की चाय मिल जाए एकदम मस्त वाली, अदरक इलायची लौंग, दैट्स इट। अभी नॉर्मल मौसम रहेगा तो आपको अपने काम धंधे के एरिया में आसपास आपको सिर्फ चाय की टपरी ढूंढनी रहती है, बट जैसे बारिश आता है तो मेहनत और बढ़ जाती है। चाय की टपरी के साथ एक अच्छा पकोड़े वाले को भी ढूंढना पड़ता है। ये देखो चाची एक नंबर। तो भाई साहब अभी मुंबई में जिस तरह का हेलमेट का सीन चल रहा है, वैसे में मुझे लगता है जिस तरह से नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ है, उसी तरह से एक नया इन्वेंशन भी होना चाहिए पॉकेट हेलमेट का, ताकि कहीं पे भी पॉकेट में रखे रहो और ऐसा इमरजेंसी में निकलना पड़े तो निकल सकते हैं, स्पेशली फॉर पिलियन। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ मतलब भी नहीं है इस तरह का कोई इन्वेंशन करके हेलमेट सेफ कहाँ रहेंगे। एक्चुअल में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस दिन मैं अभी भाई को बैठा करके लेके गया, ऐसे नज़दीक में एक छोटा सा काम था, तो वो उस एरिया में काम नहीं हुआ, उसकी वजह से बैंड्रा वेस्ट में जाना पड़ा। अब बैंड्रा वेस्ट में जा रहे हैं, अभी भाई ने हेलमेट पहना नहीं था, बहुत हालत हो गई थी। उसके बाद रिक्शा करो, ये करो वो करो, मतलब पूरा चौपट हो जाता है। तो अभी इसके लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन यही बचता है कि एक टॉप बॉक्स लगा लो, उसके अंदर एक हेलमेट हमेशा रहे, या फिर स्कूटर के अंदर एक छोटा सा हेलमेट हमेशा रखो। राइडर तो अपना कैरी कर लेगा, पिलियन का तो रहेगा कम से कम। वैसे अभी बारिश का सीजन है और आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जो कि अपने बाइक पे या अपनी कार में
40-60 की स्पीड पे क्रूज़ करते रहेंगे। अगर बंदा समझदार है तो किसी एक लेफ़्ट लेन में या राइट लेन में पकड़ के अपना चलते रहेगा। तो ऐसे में अपने को भी ट्राई करना चाहिए कि वो बंदे को हॉर्न दे करके साइड के लिए परेशान ना करें हम लोग, क्योंकि जो इस तरह से चलते रहता है मैक्सिमम उसके मन में वही सारी चीज़ें चलती रहती है जिसके थ्रू वो अभी गो थ्रू कर रहा होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का रहता है कैरियर एस्टेब्लिशमेंट के टेंशन हो गई, फैमिली मैटर हो गए, बॉस दोस्त किसी से झगड़ा हो गया, तो जितने भी इमोशनल ब्रेकडाउन के जो सीन उनके साथ चलते रहते हैं वही सारी चीज़ें वो लोग सोचते रहते हैं, आराम से चलते हैं अपने लाइफ के सॉल्यूशन या अपने लाइफ में जो भी चीज़ें परेशान है वो सारी चीज़ों को सोच सोच के वो लोग ऐसा गाड़ी चलाते रहते हैं। ऐसे में हमको ट्राई करना चाहिए कि हम उनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ट्रैफिक इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। जितना हम एक दूसरे को समझ के चलाएंगे उतना ही ज़्यादा सेफ्टी बनी रहेगी, उसकी भी अपनी भी। और ये जो सीन है ना, ये सबसे ज़्यादा मैंने जो फ्रीवे है और जो नवी मुंबई का पाम बीच रोड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा है कि लोग इस तरह से चलाते रहते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा भी अड्डा यही है। जब इस तरह की चीज़ें किक करती है तो हम लोग भी ऐसे किसी हाईवे पे चले जाते हैं, धीरे धीरे क्रूज़ करते हैं। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए या गाड़ी चलाने के टाइम से इस तरह से अनकॉन्शियसली नहीं होना चाहिए, तो भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब अपने हाथ में हैंडल बार या स्टीयरिंग व्हील होती है तो वो सारी चीज़ें अपने आप किक करती है, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं दैट इज़ अ टाइम वी आर एट आवर अटमोस्ट फोकस पॉइंट, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन में होते हैं, तो उसी में ये सारी चीज़ें उभर के निकल के आ जाती है। ओके यार, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि अभी हम लोग जा कहाँ रहे। एक्चुअल में एज़ यूजुअल दिस इज़ सैटरडे, तो मैं आर्यन को मिलने जा रहा था। अच्छा, हम सब के लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है ना जहाँ पे हम लोग ऐसा फील होता है कि अपने को कोई समझता नहीं है, अपने को कोई समझ सकता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे एक ही चीज़ लगती है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कुमार शानू, अलका याग्निक, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, इन लोगों ने इतने लेजेंडरी सिंगर हैं, इन्होंने इतने लेजेंडरी सॉन्ग्स गाए हैं। उस सॉन्ग में देखो कोई ना कोई ऐसा लाइन आता है या ऐसा कोई फेज़ आता है जहाँ पे अपने को लगता है यार क्या बात है, कुमार शानू ने मेरे दिल की बात गा दी है, अलका याग्निक ने मेरे लिए ही वो जो 2 लाइन गाए हैं वो मेरे लिए ही गाए हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कुमार शानू या अलका याग्निक मेरे साथ बैठ करके बोले ला भाई बता तुझे क्या तेरे सॉन्ग में चाहिए, ला मैं लिख देता हूँ, मैं गा देता हूँ, या जिसने भी सॉन्ग राइट किया रहेगा। उन्होंने इतने बड़े बड़े गाने गाए और उन्होंने एक गाना गाया जिसके ऊपर हज़ारों लाखों लोगों को गाने रिलेट होते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली वी ऑल आर गोइंग थ्रू सेम चैलेंजेस ऑफ लाइफ, एनीथिंग इज़ डिफरेंट इज़ अस। जो हमारे इंडिविजुअल लेवल है, लाइक चैलेंजेस के फाइट करने की जो कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटी है, जो भी प्रेशर हैंडल करने की, हम उस चैलेंजेस को किस तरह से लेते हैं, हम उसको पार कर पाते कि नहीं कर पाते, यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अलग लगती है। और जब हमारे ऊपर वो चैलेंजेस भारी पड़ते हैं तो अपने को ऐसा लगता है यार दूसरे की लाइफ कितनी सिंपल है। फॉर एग्जांपल जॉब वाले को लगता है कि बिज़नेस करना आसान है, वहाँ बिज़नेस वाला ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास 9 to 5 8 घंटे का फिक्स काम है, हरदम काम नहीं करना है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही एक चीज़ है जो डिफरेंट है। तो भाई साहब एक बंदा क्या स्मार्ट था यार, अब ये तो फुटपाथ लग गया तो जंप आ गया, ना तो पहले फ्लैट था, दोनों भी लेवल एक ही सेम था। वो बंदे ने मस्त यहाँ से बैरियर के बीच में से निकाल लिया, उसको पता रहेगा यहाँ पे अटकने वाले हैं। सही है यार, रेगुलर होने का बहुत फ़ायदा होता है इधर। अब ये इस तरह का जो ट्रैफिक सिचुएशन रहता है जहाँ पे गाड़ियाँ कट टू कट चलती है, अब मान लो इसमें अभी भाई चला रहे हैं अपनी गाड़ी, मजाल किसी की कोई उनका जो साइड मिरर्स रहते हैं, रियर व्यू साइड मिरर्स, उसको हाथ लगा दे। अगर उन्होंने किसी ने भी उनके मिरर को इस तरह हाथ लगा दिया तो मान लो वो बंदा इस तरह बन जाएगा, समझे। तो उनका ये रूप देखने के बाद मैं हमेशा एक ही चीज़ ट्राई करता हूँ, भाई किसी भी कार वाले का जो साइड मिरर रहता है उस पर टच नहीं होना चाहिए। मैं निकल पाऊँ या ना निकल पाऊँ भाई, मैं नहीं चाहता कोई पूरे रास्ते मुझे याद करे। इतना टाइम लगता है रे दरवाज़ा खोलने में। ये फैक्ट कि YouTube चैनल देख करके तो बोल रहा पढ़ाई कर रहा है भाई। क्या रे भाई, तू मुझे ये पेन का कलेक्शन दिखा रहा है, ये कलेक्शन है। तेरे पापा मालूम है शक्लक बुम बुम भी पेंसिल पता नहीं क्या क्या लेकर, क्या बात कर रहे हो? तो पापा को पूछ जा करके कलेक्शन क्या होता है। ऐसे उनका नाम अजय कुमार नहीं है। अच्छा, इसमें से कितना ये कलेक्शन में से तेरा खुद का कितना है? ये तेरा खुद का है, तो ये किसका है? ये डैडी का है। जब हम लोग कलेक्शन करते थे तो उसमें एक चीज़ मेक श्योर करते थे कि पेन अपना नहीं रहना चाहिए, क्लासमेट का रहे या किसी और का रहे, डाउट लो और उसका कलेक्शन बनाओ। ये तो है, मैंने ये जो पेन का झोल मारा है, अपनी खाली पेन देख के मैं ये तो लेके आया हूँ। भाई बाबू, ये एरिया मेरे को खाली करके दे दे, यहाँ पे मेरे को अपना काम करना है, वो काम कर लूँ मैं। बात आने के साथ चाय,
तो अभी बड़े भाई से बात हुई है, भाई अभी इवनिंग में आएंगे, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और तब तक जितना भी अभी तक ब्लॉग किया है वो सब एडिट कर लेते हैं ताकि आज शाम तक ये ब्लॉग एकदम लाइव हो जाए। आज की और कल की जो मस्ती रहेगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करते हैं। तो इस ब्लॉग पे अपना प्यार दिखाइए, ब्लॉग को लाइक कर लेना, चैनल पे नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले ब्लॉग में जल्दी।